राम राम भाई सभी को। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है। 30 लाख ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका समय अवधि है और ये टॉपिक नंबर 3 है जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये पार्ट 6 है लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 6 है। ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, लगभग 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल से, जिसका समय अवधि 30 लाख ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, 600 ईसा पूर्व तक है। तो चलिए इसी में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? तो एशिया महाद्वीप को नहीं, यूरोप महाद्वीप को नहीं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को नहीं, ये माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप नो, यूरोप महाद्वीप नो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नो, ये भी कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रम अनुसार दर्शाता है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहला, फिर आएगा हमारा होमो इरेक्टस, फिर आएगा निएंडरथाल, फिर आएगा हमारा क्रो-मैग्नन। ठीक है। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि पूर्वज माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि पूर्वज माना जाता है? तो वो है हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यहाँ देखें हम लोग पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए, वैसे ही यहाँ भी इसमें कहा गया है ना आदि पूर्वज माना जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे मानव माता मदर ऑफ मैन कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लूसी। ऑप्शन नंबर ए लूसी को मदर ऑफ मैन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यता जाना जाता है। तो वो है हमारा पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। ठीक है, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? तो वो है हमारा नर्मदा घाटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो वो है नर्मदा घाटी में हथनौरा। नर्मदा घाटी में हथनौरा नामक जगह से होमो इरेक्टस का एक कपाल मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? तो वो है हमारा द्विपद मानव, है ना, प्राचीनतम द्विपद मानव। तो ये भी हो जाएगा हमारा पिथेकैंथ्रोपस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो वो है हमारा होमो इरेक्टस को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी कड़ी में ये हमारा पार्ट 6 था जो आज हम लोग देखे और प्राग ऐतिहासिक काल का शुरुआत कर दिए हैं और फिर इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें कुछ लगभग 80-90 क्वेश्चन है, तो 3-4 और वीडियो आएगा, इस पर 3-4 और पार्ट आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और आपको अगर ऐसे अच्छा लगता है पढ़ना, कि होता है ना कि बुक से पढ़ने में उतना मतलब एक बार बुक से पढ़ लिए और फिर रिवाइज करने में या देख के आराम से रिवाइज भी कर सकते हैं और मन हो तो पढ़ भी सकते हैं, बुक नहीं भी पढ़ने का मन है तो चलिए कीजिएगा लाइक अगर अच्छा लगा तो, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसकी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।